अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुमा है और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ नल्ली यखनी पुलाव। ये नल्ली की वजह से बहुत ही टेस्टी बनता है और आप इसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। इसकी जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मैंने यखनी के लिए ये लिए हैं 2 बंच लिए हैं ये लहसुन के, और अदरक का एक बड़ा पीस लिया था, उसको मैंने कट कर लिया है। 6 हरी मिर्चें ली हैं छोटी वाली, 1 अदद प्याज ली है बड़ी, इसको भी मैंने काट लिया है। ये नमक है। अच्छा, 1.5 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया, 1.5 टेबल स्पून सौंफ, 2 अदद ये पत्ते लिए तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची लिए, ये जायफल जवतरी लिए थोड़ी सी, 1 पीस है ये, और ये थोड़ा सा 1/4 पीस है ये। 8-10 काली मिर्चें हैं, 8-10 लौंगे हैं, और ये 2, एक छोटा और एक बड़ा दालचीनी का है, और 3 छोटी इलायची मैंने खोल ली है। अच्छा, ये गोश्त मैंने लिया है बीफ का, नल्लियाँ भी हैं इसमें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये देख सकते हैं आप, ये बछिया का गोश्त है, ये 750 ग्राम, यानी 3 पाव के करीब है ये, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा चिकना चिकना भी है, थोड़ा हड्डियाँ वगैरह भी हैं इसमें, ये बहुत अच्छा बनेगा इससे। और ये 750 ग्राम 3 पाव मैंने चावल लिए हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको यखनी की चीज़ें बता देती हूँ। अच्छा, मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी है, अफ्तारी वगैरह का भी काम करना है मुझे, तो इसलिए मैं प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो नॉर्मल उससे भी कर सकते हैं। पतीले में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं टाइम कम की वजह से, जल्दी की वजह से इसमें बना रही हूँ। अच्छा, ये डालेंगे हम इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और ये प्याज। ये 2 टीस्पून मैं सॉल्ट डाल दूँ। अच्छा, अब ये मैं ड्राई वाले मसाले, अच्छा, ये 2 गिलास भर के मैं पानी डाल रही हूँ मैं। को हम 5 से 6 सीटियां लगाएंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह गल जाए। अच्छा, आप ये देख सकते हैं, ये यखनी हमारी तैयार हो गई है, गोश्त गल गया है। अच्छा, अपनी यखनी तो तैयार कर ली थी मैंने। अब ये पुलाव के बघार के लिए जो चीज़ें चाहिए मुझे, 1 टेबल स्पून मुझे ज़ीरा, 3 छोटी इलायची हैं, दालचीनी के टुकड़े हैं 2-3, और ये 1 बादियान का फूल है, 1 बड़ी इलायची है, 8 से 10 लौंगे हैं, 8 से 10 काली मिर्चें हैं। अच्छा, ये 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज काटी है, और ये हरी मिर्चें बीच में से इस तरह से कट कर ली हैं। 1 पाव मैंने दही लिया है 250 ग्राम, और ये 3 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो अब इससे आगे हम लोग करते हैं शुरू। अच्छा, अब ये पुलाव के लिए मैं मसाला बना रही हूँ, तो मुझे प्याज फ्राई करनी है। गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये भी अच्छी सी गोल्डन हो जाएगी तो फिर मैं इसे निकाल लूँगी। अच्छा, अब मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ खाली अभी,
पहले थोड़ा सा हो जाए ज़ीरा, फिर मैं दूसरे मसाले डालूँगी। अच्छा, अब ये साबुत में गरम मसाले डालूँगी। थोड़े से मसाले की खुशबू आने लगेगी, फिर मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। अच्छा, मैंने यखनी अलग कर ली थी छान कर, और ये बोटियाँ इसकी अलग निकाल ली थी। अब मैं इसमें डालूंगी, थोड़ा सा ये हो जाए लहसुन हमारा। अब मैं इसमें डालूंगी बोटी। अच्छा, ये यखनी का बचा हुआ लहसुन है, ये भी इस तरह से डाल देते हैं। या अम्मी वगैरह हमारी सास ये इस तरह से ही डालती थी और अच्छा फ्लेवर आ जाता है इससे। थोड़ा भूनेंगे। अच्छा, ये नलियाँ भी मैंने अलग निकाल के रख ली हैं और ये मैं अब डाल रही हूँ। थोड़ी भुनाई करने के बाद जरा सा तेल निकल आए इसका और पानी थोड़ा खुश्क हो जाए, फिर मैं दही डालती हूँ इसके अंदर। अच्छा, अब ये दही में डाल दूँ। ये डाल के हम भूनेंगे थोड़ा इसको। थोड़ा तेल निकल आएगा और इसका थोड़ा पानी खुश्क हो जाएगा, फिर मैं हरी मिर्च और ब्राउन प्याज डालूंगी। तो ये 5 से 7 मिनट मैंने भुनाई कर ली है, इसका ऑयल भी निकल आया है और थोड़ा पानी भी इसका अच्छा खासा खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें ये ब्राउन प्याज और ये हरी मिर्ची, प्याज मैंने थोड़ी सी बचा ली है ऊपर गार्निशिंग के लिए और दम पे रखने के लिए। अब ये मैं इसको भूनूंगी डाल के। अब मैं ऐसा करूंगी कि ये नलियां इसमें से निकाल लूंगी ये, क्योंकि ये चावल टूटने का रहेगा इसका अगर ये मैं इसी में पड़ी रहेंगी तो। ये अब ये मैंने यखनी का पानी छान लिया था, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। यखनी का पानी मैंने छान लिया है। अब इसके बाद मैं राइस डालूंगी इसके अंदर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। अच्छा, ये मैंने चावल भिगो दिए हैं, आधे घंटे के लिए भीगे थे, मैंने भिगोए थे। और ये मैंने अच्छी क्वालिटी के बासमती चावल लिए, देख सकते हैं आप इतने बारीक बारीक हैं। चावलों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, इससे भी टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और आपका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा पुलाव। तो अब मैं ये डाल रही हूँ उसके अंदर, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये यखनी में उबाल आ गया, अब मैं इसमें चावल डालूँगी।
अगर मुझे पानी की और ज़रूरत होगी डालने की तो मैं डालूँगी, वरना अभी पहले मैं देख लूँगी। 1 से 2 इंच ऊपर होना चाहिए, 1 इंच ऊपर होना चाहिए कम से कम। मेरे ख्याल में सही है पानी हमारा। अच्छा, मैं नमक वगैरह टेस्ट कर लेती हूँ इसका, क्योंकि यखनी में भी नमक था हमारा। थोड़ा सा नमक डलेगा इसमें, ये हाथ। थोड़ा सा और बस। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, कोई तेज़ खाता है, कोई बिल्कुल सही। हमारे यहाँ नॉर्मल सही होता है, बस बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं खाते। अच्छा, इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसके बाद इसको दम पे रखूँगी। अच्छा, अब ये पानी खुश्क हो गया, इसको मैं अब दम पे रखूँगी। तो मैं इसमें केवड़ा, ये फूड कलर एक साइड पे डालूँगी मैं ये, बस। और ये थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला हल्का सा, और ये ब्राउन प्याज। और मैं हल्का सा इस पे थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। बस अब इसको हम दम पे रख देंगे, कवर कर देंगे इसको। अब जब दम आ जाएंगे तो मैं इसको सर्व करके दिखाऊंगी आपको। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारे राइस आ गए होंगे दम। ये आप देख सकते हैं हो गए हैं ये, ठीक है। अब मैं इसे डिश में निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। इसको हम जरा इस तरह से बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही खुशबूदार, और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत अच्छा होगा ये। अच्छा, ये नल्ली पुलाव है तो नल्ली भी थोड़ी नज़र आनी चाहिए इसमें। तो मैं इस तरह रख देती हूँ इसको। और इसमें मैं ब्राउन प्याज डाल रही हूँ। हमारा ये नल्ली पुलाव तैयार है। आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अल्लाह हाफ़िज़।